शिष्टाचार, विनम्रता, शालीनता वह आभूषण है जो मनुष्य को आदर व सम्मान दिलाता है। शिष्टाचार ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट करने जा रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स। दोस्तों आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम रहेगा हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इससे पहले दोस्तों हमने यानी कि श्रेणी से रिलेटेड यानी प्रोग्रेशन से रिलेटेड दोस्तों दो टॉपिक कर लिए जिसका नाम था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। एंड अगर उन दोनों टॉपिक में से किसी भी प्रकार का दोस्तों डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों हरात्मक श्रेणी। और हरात्मक श्रेणी होती क्या दोस्तों, जस्ट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम किसका रहता है दोस्तों, यहाँ पे जस्ट लाइक यहाँ पे समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम रहता है। ठीक है, यानी कि समांतर श्रेणी दे रही है उसका हम व्युत्क्रम कर ले तो हमारे पास हरात्मक श्रेणी आ जाएगी दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करें यहाँ पे क्या होती है हरात्मक श्रेणी। दोस्तों हरात्मक श्रेणी के बारे में लिख रहा हूं मैं, देखो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी के पदों के व्युत्क्रम पदों वाली श्रेणी हरात्मक श्रेणी कहलाती है। हरात्मक श्रेणी कहलाती है। तो कोई यहाँ क्या कह रहा हूं दोस्तों मैं, यानी कि हमारे पास यदि मैं यहाँ पे दोस्तों मैं 3, 5, 7, 9 डॉट 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 यहाँ पे ले लेता हूँ एक समांतर श्रेणी है। ये क्या है दोस्तों हमारे पास, ये समांतर श्रेणी है। ये क्या है दोस्तों हमारे पास, जिसका सारोत्तर क्या है, समान है। इसका सारोत्तर समान है। यहाँ पे मैं इसका एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। एग्जाम्पल मैंने इस प्रकार से समांतर श्रेणी कर लिया। अब उसका व्युत्क्रम करना दोस्तों। व्युत्क्रम का मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 1/3, 1/5, 1/7, 1/9। ये किस में रहेगी दोस्तों, ये रहेगी हरात्मक श्रेणी। ये क्या रहेगी दोस्तों हमारे पास, हरात्मक श्रेणी। इसका मैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करता हूं मैं तो देखते हैं यहाँ पे दोस्तों मैं क्या रहा यहाँ पे समांतर श्रेणी का तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दोस्तों इस प्रकार से होता है a प्लस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। और इस प्रकार से हमारे पास ये क्या रहती है दोस्तों, ये AP। ठीक है, AP में है, इस प्रकार से लिख सकता हूं दोस्तों, ये AP है। ठीक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और इसका मुझे क्या करना है, हरात्मक श्रेणी में कन्वर्ट करना है। दैट मींस इसका क्या रहेगा, व्युत्क्रम। समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम में क्या रहता है हमेशा, आपको ध्यान रखना दोस्तों, इसका व्युत्क्रम ही हमेशा हमारे पास हरात्मक श्रेणी होती है। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ ये हरात्मक श्रेणी रहेगी। ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं दोस्तों, इसको आप एक बार उतार ले या फिर मैं इसी के साथ यहाँ पे देखो इसको एक बार उतार ले दोस्तों, फिर बाद हम आगे बात करेंगे। इसके बाद इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 1 और 2 वीडियो यानी आज और कल इसको भी हम खत्म कर लेंगे 2 वीडियो बना के। जिस जो भी इससे अगर आप पहले एडवांस में मिला कहते हो, ठीक है, और आपको किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों तो मुझे पहले एडवांस में कमेंट करके बता सकते हो। या फिर आप जब भी आपको ऐसा नहीं कि 2 दिन के अंदर या 2 वीडियो के अंदर दोस्तों कभी भी किसी भी प्रकार का किसी भी चैप्टर से दोस्तों डाउट है तो मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, इसके बाद इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनकी बात करेंगे। तो एक बार जल्दी से उतार लेते हैं फिर बाद बात कर रहे हैं। देखो यहां से मैं इसको हटा रहा हूं दोस्तों और अब यहाँ पे इनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। देखो किस प्रकार से रहेगा। देखो यहां पे मैं कह रहा हूं दोस्तों कि हरात्मक श्रेणी और हरात्मक श्रेणी किस प्रकार से ले रहा हूं दोस्तों। देखो यहाँ पे 1/3, 1/7, 1/11, 1/15 डॉट 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 डॉट। और यहाँ पे मैं कह रहा हूं इसका 2300 पद ज्ञात कीजिए का
हरात्मक श्रेणी का 23वां पद ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, ज्ञात करना है। तो देखो इसमें किस प्रकार से करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास दे रखा दोस्तों हरात्मक श्रेणी, और हरात्मक श्रेणी अभी भी मैंने बताया था दोस्तों समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम होता है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसका समांतर श्रेणी अगर निकालता हूँ मैं इसी से रिलेटेड, यानी हरात्मक श्रेणी के संगत यहाँ पे व्युत्क्रम मैं कह सकता हूँ दोस्तों, हम हमारे पास यानी हरात्मक श्रेणी से हम यहाँ पे जस्ट इसका व्युत्क्रम करेंगे तो यहाँ पे समांतर श्रेणी आ जाएगी। दैट यहाँ पे 3 7 11 15 डॉट 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 इस प्रकार से मैंने इनको निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास किस में आ गई दोस्तों, एपी में आ गई। ये क्या हमारे पास एपी में, और एपी में हमें यहाँ पे 23वां पद निकालना दोस्तों। क्या निकालना, 23वां पद निकालना। दैट मींस यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ से हम 23वां पद वही वाला फॉर्मूला nth वाला पद दैट a + n - 1 * d, प्रथम पद d यहाँ पे 4 है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और फिर बाद में जो हमारे पास समांतर श्रेणी का 23वां पद आएगा उसका हम व्युत्क्रम कर लेंगे, वही हमारे पास हरात्मक श्रेणी का 23वां पद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह लेता हूँ दोस्तों a n = a + n - 1 * d, दैट यहाँ पे a 23 बराबर a प्रथम पद 3 + n - 1 यानी 23 - 1 * d, d is the 4, that a 23 = 3 + 22 * 4, that a 23 22 * 4 88 88 + 3 कितना था दोस्तों 91। ठीक है, एंड 23वां पद प्रथम पद द्वितीय पद चतुर्थ पद पंचम पद डॉट 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 23वां पद यानी 91 का यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ हरात्मक श्रेणी के अंदर, यहाँ पे हमारे पास हरात्मक श्रेणी के अंदर हमारे पास 91 पद यानी कि 23वां पद 1/91 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास क्या रहेगा आंसर या इन एचपी में। ठीक है दोस्तों, और ये हमारे पास आंसर रहेगा। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी इन क्वेश्चन को करना दोस्तों। ठीक है, हमें ज्यादा कुछ लंबा चलना नहीं है, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये जो दो स्टेप लिखा है हमें लिखाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये वाला स्टेप लगाएगा और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करूंगा दोस्तों इससे रिलेटेड आगे जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ऐसा कैसा एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ठीक है, आई थिंक आपने इसको उतार लिया। नेक्स्ट बात करूंगा किसी टाइप के और क्वेश्चन की जो इस प्रकार से रहेगा। तो देखो यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, देखो हरात्मक श्रेणी और हरात्मक श्रेणी लेना दोस्तों 1/3, फिर बाद में लेना 2/7, अगेन यहाँ पे 1/4, फिर बाद में अगेन यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों 2/9। ठीक है, डॉट 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 का 45वां पद निकालना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें कह रहा है ये हरात्मक श्रेणी, ये क्या कह रहा है दोस्तों, हमें कह रहा है ये स्पष्टली हरात्मक श्रेणी है और हरात्मक श्रेणी का 45वां पद निकालना। दैट मींस इसके अगर संगत मैं इनके संगत दोस्तों मैं संगत समांतर श्रेणी निकालता हूं तो किस प्रकार से रहेगी दोस्तों, यानी कि जस्ट इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। दैट यहाँ पे मैं 3 7/2 4 9/2 डॉट डॉट डॉट, और इसका क्या निकालना दोस्तों 45वां पद हमें निकालना है। ये जो किस में देगा दोस्तों एपी में। ठीक है, ये समांतर श्रेणी में निकाल लिया। अगेन वही वाला दोस्तों फॉर्मूला हमारे पास 45वां पद निकाला। ठीक है, तो a 45 बराबर a + 44d। ठीक है दोस्तों, प्रथम पद यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, प्रथम पद इज 3 एंड 44 इज मल्टीपल बाय, यहाँ पे देखो दोस्तों प्रत्येक का जो सारांतर है ये 3.5 4.5 है, 1/2 इसका अंतर है। यहाँ पे 1/2 कर लिया तो यहाँ पे 22 और 22 + 3 दैट मींस यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों 25। इस प्रकार से इसका हमारे पास ये हमारे समांतर श्रेणी का 45वां पद है दोस्तों। हरात्मक श्रेणी का 45वां पद किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, यहाँ पे जस्ट इसका क्या हो जाएगा व्युत्क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका जस्ट व्युत्क्रम, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते दोस्तों, इसको मैं यहाँ हटा रहा हूँ एंड फिर बात करें आगे वाले क्वेश्चन की। और आगे वाला क्वेश्चन हमारे पास किस प्रकार से रहेगा,
यहाँ पे कह रहा हूं दोस्तों एक ह्रासक श्रेणी क्वेश्चन अच्छा आपके पास एक, और अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। जो भी क्वेश्चन दोस्तों मैं लिखूंगा लगभग काफी क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन हमने कहीं ना कहीं समांतर श्रेणी के लिए किया या फिर गुणोत्तर श्रेणी के लिए, ठीक है। तो अगेन वही क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन हरात्मक श्रेणी के लिए आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक, यदि एक हरात्मक श्रेणी का यदि एक, या फिर मैं कह सकता हूं एक हरात्मक श्रेणी का पीवा पद, क्या लिख रहा दोस्तों में पीवा पद, और पीवा पद हमारे पास क्या है दोस्तों Q है, तथा क्यूवा पद यहाँ पे मैं कह सकता हूं दोस्तों P है, तो आर पद क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन देगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करें दोस्तों सॉल्व। ये पर यहाँ पे कह रहा है एक समांतर श्रेणी का पीवा पद Q दे रखा है और क्यूवा पद P है, तो आर पद क्या था, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन हमने यहाँ पे मैं कह सकता हूँ समांतर श्रेणी के लिए सॉल्व किया था दोस्तों। यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ हरात्मक श्रेणी का पीवा पद, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ पीवा पद, दैट मींस यहाँ पे Q है हमारे पास, एंड हरात्मक श्रेणी की बात कर रहा हूँ, किसके लिए बात कर रहा हूँ दोस्तों, हरात्मक श्रेणी के लिए। एंड हरात्मक श्रेणी में पीवा पद Q है एंड क्यूवा पद क्या दोस्तों यहाँ पे P है, ठीक है दोस्तों। अब इसके संगत दोस्तों इसको मैं समांतर श्रेणी के अंदर कन्वर्ट करूंगा और फिर बाद में समांतर श्रेणी के लिए यहाँ पे जो हमारे पास R की वैल्यू निकालूंगा और फिर बाद R का जो भी वैल्यू आएगा उसको मैं व्युत्क्रम कर दूंगा, हरात्मक श्रेणी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। देन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों ये हरात्मक श्रेणी के लिए अगर मैं यहाँ पे के संगत, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं के संगत समांतर श्रेणी के, ठीक है। यहाँ पे लिख दो दोस्तों समांतर श्रेणी के लिए, और समांतर श्रेणी के लिए मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास दोस्तों जो पीवा पद रहेगा वो 1/q हो जाएगा। एंड अगर मैं दोस्तों क्यूवा पद की बात करूं तो क्यूवा पद यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 1/p हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला समांतर श्रेणी के लिए n पदों का जो या n पद का फॉर्मूला निकाल लिख देते दोस्तों। यहाँ पे पीवा पद दे रखा है या अपीवा पद दे रखा दोस्तों 1/q, दैट मींस यहाँ पे 1/q, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला जस्ट a+p यानी a कैपिटल ले रहा हूँ और p/p-1 इज मल्टीपल बाय d इज इक्वल टू यहाँ पे 1/q लिख दिया, ठीक है दोस्तों। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं क्यूवा पद के लिए, और क्यूवा पद इज द यहाँ पे 1/p, दैट मींस यहाँ पे a प्लस q माइनस का 1 इनटू d इज इक्वल टू 1/p हो जाएगा। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। अगेन यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं कि अगर इनको मैं घटा लेता हूँ यहाँ से माइनस प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, a से कैंसिल आउट हो जाएगा p-1 q-1, देखिए माइनस का 1 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, d कॉमन ले लेंगे। इस प्रकार से मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। p-1 माइनस का q प्लस का 1 एंड अगेन यहाँ पे 1/q माइनस 1/p, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने सॉल्व कर लिया। -1 + 1 कट जाएगा और d p माइनस का q एंड अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों p - q अपॉन pq, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पे मैं इनको ऐसे लेके सॉल्व कर सकता हूँ। p - q और p - q कैंसिल हो जाएगा और d = हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 1/pq, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सार अंतर आ जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते दोस्तों इसके बाद बाय इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय इक्वेशन फर्स्ट, यानी यहाँ पे इक्वेशन जो फर्स्ट है इसके अंदर दोस्तों d की वैल्यू रखूंगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे a प्लस p माइनस 1 इंटू d 1/pq इज इक्वल टू 1/q। इस प्रकार से मैंने लिख दिया। यहाँ से हम क्या निकालेंगे दोस्तों, प्रथम पद कैपिटल A की वैल्यू निकाल रहे, ठीक है। दैट a इसको अंदर लेंगे तो यहाँ पे 1/q माइनस का pq दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 1/q से 1/q बढ़ जाएगा और a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों 1/pq निकाल 1/pq आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों हमें r पद निकालना है। क्या निकालना है, r पद निकालना है। तो r पद यहाँ पे r या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों a r इज इक्वल टू a प्लस r माइनस 1 इंटू d, दैट मींस a की और d की वैल्यू पुट अप कर लेते हैं दोस्तों। a इज द 1/pq प्लस r माइनस 1, d की वैल्यू 1/pq, ठीक है दोस्तों। जो कैंसिल आउट
कैंसिल आउट होके आएगा, वही हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, इन समांतर श्रेणी के अंदर आर अपॉन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दैट 1 अपॉन पी क्यू प्लस आर 1 अपॉन पी क्यू माइनस का 1 अपॉन पी क्यू। ठीक है दोस्तों, इस 1 अपॉन पी क्यू को आर और माइनस 1 से मल्टीपल किया तो 1 अपॉन पी क्यू से 1 अपॉन पी क्यू कट जाएगा, तो ए आर इज इक्वल टू आर अपॉन पी क्यू, यानी कि हमारे पास समांतर श्रेणी के अंदर दोस्तों आर अपॉन आया। अगर हमें दोस्तों यहाँ पे मैं कहूँ कि यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों इसके हरात्मक श्रेणी के लिए, दैट मींस यहाँ पे ए आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, पी क्यू अपॉन आर हो जाएगा। इस प्रकार से इसका क्या रहेगा, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको भी आप जल्दी से बिना विलंब किए हुए एक बार उतार लें, फिर बाद में नेक्स्ट इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले रहा है दोस्तों, फिर बाद में उनको भी हम ऐसे कैसे इसी जस्ट ऐसा कैसे क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे कैसे स्टेप लेके भी उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए आप उतार लें। तो देखते दोस्तों, आई थिंक आपने इसको उतार लिया है। मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से मैं इनको हटा देता हूँ। देखो क्वेश्चन में थोड़ा ही चेंजेस कर रहा हूँ दोस्तों, ऐसा कैसे क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में दोस्तों मैं कह रहा हूं कि एक समांतर एक हरात्मक श्रेणी का पीवा पद और क्यूवा पद, अब की बार ले रहा दोस्तों मैं क्यू आर। ठीक है, पहले क्या था हमारे पास पीवा पद ओनली क्यू था, अब की बार क्यू आर लिया। ठीक है, और क्यूवा पद ले रहा दोस्तों पी आर। ठीक है, पी आर हो तो आर पद क्या होगा। ठीक है, ये करेंगे तो सिर्फ आर मैंने ऐड किया है। ठीक है, और आई थिंक आप इसको कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं इसको करके बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास हरात्मक श्रेणी के लिए हमें कह रहा है, हरात्मक श्रेणी के लिए क्या कह रहा है दोस्तों, हमारे पास पी वा पद ए पी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 अपॉन क्यू आर है। ठीक है, और यहाँ पे ए क्यू यानी कि क्यू पद दोस्तों हरात्मक श्रेणी के लिए 1 अपॉन पी आर है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये, एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से ये वैल्यूज है हरात्मक श्रेणी के लिए। यहाँ पे नहीं दोस्तों, यहाँ पे ये क्यू आर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये पी आर रहेगा हरात्मक श्रेणी के डायरेक्ट में देखेंगे दोस्तों। अब इसको मैं इसके संगत यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों समांतर श्रेणी में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, और समांतर श्रेणी में कन्वर्ट करने पर यहाँ पे पी पर दोस्तों 1 अपॉन क्यू आर होगा, एंड यहाँ पे क्यू पर दोस्तों मैं कह सकता हूँ 1 अपॉन पी आर रहेगा। ठीक है, अगेन वही बात दोस्तों, क्या कर ले हमारे पास समांतर श्रेणी के लिए जो फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास ए पी यानी पी व पद फॉर समांतर श्रेणी के लिए बात करें। ठीक है, पी व पद यहाँ पे 1 अपॉन क्यू आर है, या फिर मैं कह सकता हूँ ए प्लस पी व दैट पी माइनस का 1 इनटू डी इज इक्वल टू यहाँ पे 1 अपॉन क्यू आर, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। फिर बाद में यहाँ पे क्यू पद की बात करें दोस्तों 1 अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए प्लस पी क्यू माइनस 1 क्यू माइनस का 1 इनटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी आर, और इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। नेक्स्ट बात करना दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे इनको माइनस कर लेते हैं, माइनस और माइनस माइनस। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ डी कॉमन आके यहाँ पे क्या हो जाएगा p माइनस का 1 प्लस यहाँ p माइनस का 1 माइनस का q प्लस का 1, एंड यहाँ पर अगेन दोस्तों क्या हो जाएगा 1 अपॉन क्यू आर माइनस 1 अपॉन पी आर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा, फिर माइनस 1 प्लस 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, डी पी माइनस का क्यू, एंड अगेन यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा इसका एलसीएम क्या रहेगा, पी क्यू आर रहेगा, क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा, दैट मींस पी माइनस का क्यू ऊपर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ d इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों 1 अपॉन p q r इज द, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास समांतर श्रेणी के लिए जो हमारे पास d आया है सारण, तो वो इस प्रकार से रहेगा। नेक्स्ट बात करा दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे बाय इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बाय इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट के अंदर 1 अपॉन पी क्यू आर डी की जगह पुट अप कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे देगी a प्लस पी
माइनस का 1 इंटू डी, और डी की जगह यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 अपॉन पी क्यू आर इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू आर। ठीक है दोस्तों, इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ यहाँ से ए प्लस पी क्यू यानी 1 अपॉन क्यू आर माइनस 1 अपॉन पी क्यू आर इज इक्वल टू यहाँ पे 1 अपॉन क्यू आर, पी क्यू आर 1 अपॉन क्यू आर से 1 अपॉन क्यू आर कर जाएगा, और ए इज इक्वल टू अपॉन 1 अपॉन पी क्यू आर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास समांतर श्रेणी का प्रथम पद आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या दोस्तों, आर पद निकालना, आर पद हमें निकालना है। दैट मींस यहाँ पे आर पद के लिए दोस्तों वही वाली बात दोस्तों अगेन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि आर पद दैट यहाँ पे ए आर इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए इज द प्रथम पद, यहाँ पे 1 अपॉन पी क्यू आर प्लस यहाँ पे आर पद है दोस्तों, एंड फिर बाद में यहाँ पे आर माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है दोस्तों 1 अपॉन पी क्यू आर। ठीक है, इसको हम सोल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 1 अपॉन पी क्यू आर प्लस आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आर बटा पी क्यू आर, दैट मींस यहाँ पे आर से आर कैंसिल 1 अपॉन पी क्यू आर रहेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ माइनस का 1 अपॉन पी क्यू आर रहेगा। ठीक है, दैट मींस प्लस का 1 अपॉन पी क्यू आर माइनस का ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। एंड अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो कि यहाँ पे देख लेते, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा हमें यानी कि आर पद है दोस्तों, यहाँ पे समांतर श्रेणी के अंदर यहाँ पे 1 अपॉन पी क्यू, यानी यहाँ पर अगर मैं बात करूं दोस्तों आर पद इन हरात्मक श्रेणी की बात करूं दोस्तों, दैट यहाँ पे 1 अपॉन पी क्यू का 1 पी क्यू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास इसका क्या रहेगा, आंसर आएगा। ठीक है, दैट इसको भी आप जल्दी से बिना विलंब किए हुए दोस्तों एक बार उतार ले, फिर बाद में अगेन बात करेंगे हम इसके बाद नेक्स्ट इसी टाइप के और क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आप इनको उतार एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे इस प्रकार से एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। ठीक है, इनमें भी थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ मैं, ज्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ दोस्तों हमने समांतर श्रेणी के अंदर या फिर मैं कह सकता हूँ गुणोत्तर श्रेणी के अंदर इनको किए हैं। ठीक है, अगेन उन्हीं क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं फॉर हार्मोनिक प्रोग्रेशन। देखो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास आपकी बात, यदि हरात्मक श्रेणी का पीवा पद, और पीवा पद की जगह यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्तों मैं एम पद एन है, पीवा एम पद एन है तथा एन पद यहाँ पे मैं कह रहा हूं एन पद दोस्तों हमारे पास एम है, तो m इंटू एन पद क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन के लिए दोस्तों यहाँ पे अभी हमने जो किया था वही मेथड है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि देखते हैं यहाँ पे दोस्तों हरात्मक श्रेणी का m पद n है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हरात्मक श्रेणी और हरात्मक श्रेणी का यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों m पद क्या है, n है, एंड यहाँ पे n पद क्या दोस्तों m है। ठीक है, इसी को अगर मैं समांतर श्रेणी के अंदर कन्वर्ट करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास m पद क्या रहेगा 1 अपॉन n, एंड यहाँ पे n पद क्या रहेगा दोस्तों 1 अपॉन m रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों वही वाला फॉर्मूला n पदों वाला फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट मींस यहाँ पे हमें क्या निकालना दोस्तों m इंटू n निकालना है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि a m n इज इक्वल टू a कैपिटल A लिख रहा हूँ मैं प्लस m इंटू n पद निकालना दोस्तों, दैट m इंटू n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों a m n इज इक्वल टू a की जगह 1 अपॉन m n प्लस यहाँ पे m n माइनस का 1 इंटू डी की जगह 1 अपॉन m n रखा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करा इसके बाद यहाँ पे इसको सोल्व कर लेता हूँ मैं। देखो यहाँ पे 1 अपॉन यानी यहाँ पे a m n इज इक्वल टू 1 अपॉन m n प्लस यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 1 अपॉन m n और m n माइनस 1 अपॉन
mn, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये आ रहा है। नेक्स्ट बात करना दोस्तों, amn इज इक्वल टू यहाँ पे जब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 1 बच रहा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास 1 बचेगा। समांतर श्रेणी में mn का पद क्या रहेगा दोस्तों, हमारे पास 1 रहेगा। देखिए यहाँ पे हरात्मक श्रेणी के लिए भी दोस्तों 1 ही रहेगा, जो 1/1 इज द 1 ही रहता है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूं दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से इसका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन के लिए बात कर लेता हूं, एक बार जल्दी से आप बिना विलंब किए हुए उतार लें, फिर बाद में नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसके आगे और भी जो क्वेश्चन है उनके लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आगे वाला क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आई थिंक आपने इसको कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहा है यहाँ पे दोस्तों, क्या कह रहा है, यदि यहाँ पे मैं लिख रहा हूं दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन कि यदि हरात्मक श्रेणी के पीवा पद, क्यूवा पद और आरवा पद क्रमशः एबीसी है, ए बी सी है, तो यहां पे मुझे निकालना दोस्तों 1/a क्यू माइनस आर प्लस 1/b आर माइनस का p प्लस फिर बाद में नेक्स्ट बात करो 1/c और p माइनस q इज व्हाट। ये क्वेश्चन दे रखा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों हमने पहले भी किए थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें दोस्तों। यहाँ पे मैंने पहले भी इसको दोनों मेथड से बताया था, ठीक है। न्यूमेरिकल यहाँ पे मैं कह सकता हूँ समांतर श्रेणी के लिए कहता था, तो समांतर श्रेणी को मैंने एज्यूम किया था और फिर बाद में इसको सॉल्व किया था, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे भी इसको बाय मेथड एंड फिर बाय जो हमारे पास मैं कह सकता हूँ कि हरात्मक श्रेणी लगा के या फिर इसको कन्वर्ट समांतर श्रेणी में करके इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसको भी हरात्मक श्रेणी लेंगे और उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है कि हरात्मक श्रेणी के पीवा पद, क्यूवा पद और आरवा पद हमें दे रखे दोस्तों एबीसी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों कि पीवा पद इज द यहाँ पे ए है, फिर बाद में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हरात्मक श्रेणी के लिए, ठीक है दोस्तों, हरात्मक श्रेणी के लिए बात कर रहा हूँ मैं। और फिर बाद में यहाँ पे क्यूवा पद दोस्तों दे रखा है बी एंड हमारे पास आरवा पद दे रखा दोस्तों सी, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं अगर इसको दोस्तों समांतर श्रेणी के लिए अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे किस प्रकार से रहेगा कि पीवा पद यहाँ पे 1/a, ठीक है, पीवा पद क्या रहेगा दोस्तों 1/a, क्यूवा पद दोस्तों यहाँ पे 1/b एंड फिर बाद में यहाँ पे आर पद दोस्तों 1/c, इस प्रकार से मैं इनको कर लिया। नेक्स्ट बात करा दोस्तों, अगेन वही वाला समांतर श्रेणी वाला जो फॉर्मूला हमारे पास, पीवा पद दोस्तों यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a प्लस p माइनस 1 इंटू d और इज इक्वल टू यहाँ पे 1/a, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे दोस्तों मैं क्यूवा पद की बात करता हूँ तो a प्लस q माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 1/b, इक्वेशन नंबर सेकंड। आप समझ सकते हैं दोस्तों मैं 1/a 1/b क्यों ले रहा हूँ, तो पीवा पद 1/a, क्यूवा पद 1/b और आर पद दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ a प्लस r माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 1/r, इक्वेशन नंबर इसको मैंने दे दिया थर्ड, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके आगे कि देखो यहाँ पे हमें निकालना है 1/a q माइनस r प्लस 1/b r माइनस b प्लस 1/c p माइनस के 1/a 1/b और 1/c 1/a 1/b 1/c, यानी ये वाली वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट अप करेंगे और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे देखो 1/a q माइनस r प्लस 1/b r माइनस p प्लस 1/c p माइनस q इज इक्वल टू यहाँ पे इसका वैल्यू निकालनी है 1/a की जगह यहाँ पे दोस्तों मैं लिख देता हूँ a प्लस p माइनस 1d एंड यहाँ पे इसको किसके साथ मल्टीपल करना है दोस्तों q माइनस r के साथ मल्टीपल करना, 1/b की जगह a
प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, एंड फिर बाद अगेन दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि इसको r माइनस बी के साथ मल्टीपल करना, फिर बाद में अगेन यहाँ पे दोस्तों 1/c की जगह a प्लस r माइनस का 1 इंटू डी, एंड फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों p माइनस क्यू, एंड इसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, और हमें पता है दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो जीरो आएगा, हमें पता है यहाँ पे इनको सोल्व करेंगे दोस्तों तो जीरो आएगा। ठीक है, इसको सोल्व करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, एक बार इसको सोल्व करके देख लेते दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, वैसे यहाँ पे मैं जीरो लिख सकता दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हमें ये सीक्वेंस में देगा। देखो यहाँ पे p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, पी क्यू आर मतलब जस्ट लाइक यहाँ पे अल्फाबेट पी क्यू आर या ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे या और ये पी क्यू आर दैट क्यू आर, फिर बाद में आर पी, और फिर बाद में यहाँ पे पी क्यू। ठीक है, तो इसको इतना ज्यादा लंबा नहीं करके दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट में मैं कह सकता हूँ ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस आपस में सारे के सारे कैंसिल आउट होके जीरो हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इसको, तो इसको मैं यहाँ पे जीरो लिख देता हूँ दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इतना लंबा करना बैठेंगे एग्जाम में भी, तो हमारे पास टाइम इसी में लगभग इसको सोल्व करें तो दोस्तों यहाँ पे कम से कम 1 मिनट तो आपको मान के चलो दोस्तों यहाँ पे इसको लग ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे दे रखा अंदर कितने पद रहेंगे, 1 2 3 4, 3 पद दे रखे। ठीक है, लगभग, और यहाँ पे 2 पद दे रहे 5, यानी 5 5 5 5 15 स्टेप यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, और फिर प्लस माइनस पे बनेंगे और वहाँ पे जीरो हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, देन अगर यहाँ पे दोस्तों अगर कंफर्म नहीं है तो करके देख लेना चाहिए। भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों आप यहाँ पे करेक्टली जीरो आएगा, ठीक है, या नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आपको अगर दूसरा सीक्वेंस या फिर मैं कह सकता प्लस माइनस में कुछ डिफरेंस लगे तो करके देख ले। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, जीरो। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, जीरो रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। देखो इसी क्वेश्चन के लिए अगर मैं कह देता हूँ कि देखो यहाँ पे इसका आंसर जीरो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, जीरो। ठीक है, यानी हमारे पास इसका वैल्यू हमारे पास जीरो रहेगा। अब यहाँ पे दोस्तों इसी क्वेश्चन को देखो अगेन यहाँ पे मैं बाय यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हार्मोनिक प्रोग्रेशन ले रहा हूँ दोस्तों मैं, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन इस प्रकार से ले रहा हूँ। देखो 1 और 1/2 और फिर बाद में 1/3 और फिर बाद में 1/4 डॉट 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 इस प्रकार से मैंने किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यदि यहाँ पे क्या कह रहा था पी देखो यहाँ पे क्या कह रहा था हमारे पास पी व क्यू और आर पद क्रम से एबीसी है। ठीक है, दैट यहाँ पे क्या कह रहा था दोस्तों, यदि p इज इक्वल टू 1, दैट मींस पहला पद, और पहला पद दोस्तों हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 है। ठीक है, पहला पद, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों a इज इक्वल टू 1 रहेगा। देखो यहाँ पे p इज इक्वल टू 1 ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ p इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 2 और r इज इक्वल टू यहाँ पे ले रहा हूँ मैं 3। इसका मतलब क्या दोस्तों, हमारे पास कि हमारे पास p वा पद, हमें क्या कह रहा है p वा पद, बट ap इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा दोस्तों 1 रहेगा। ठीक है, p वा पद दैट मींस p a की जगह p की जगह पे 1 रख रहा हूं, और a1 वाला पद क्या रहेगा दोस्तों हमारे पास 1 रहेगा। ठीक है, दैट a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों हमारे पास a इज इक्वल टू आल्सो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास 1 रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास p वा पद a दे रखा है और a इज 1। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे दोस्तों हमारे पास q इज इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ q वा पद दैट मींस a2, और a2 हमारे पास क्या रहेगा a2 इज द, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास दूसरा पद, और दूसरा पद यहाँ पे हमारे पास 1/2 दे रखा। ठीक है, दूसरा पद क्या देगा दोस्तों हमारे पास 1/2 देगा। फिर r इज इक्वल टू 3 दैट r पद दोस्तों, r पद यहाँ पे हमारे पास r की जगह यहाँ पे 3 रख रहा हूं मैं, और तीसरा पद यहाँ पे 1/3। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये हमारे पास b की वैल्यू है, और ये हमारे पास c की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास हमें कह रहा है यहाँ पे कि p वा पद a है, q वा पद b है, और यहाँ पे r पद c है। ठीक है दोस्तों, और इनकी इस प्रकार से हमारे पास ये वैल्यूज है। अब इनको यहाँ पे पुट अप कर लेता है, इसके अंदर यहाँ पे पुट अप करो दोस्तों, और हमारे पास अगेन यहाँ पे इसका आंसर क्या देगा दोस्तों, 0 देगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको मैं सॉल्व कर ही लेता हूँ। ठीक है, एक बार यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे 1/a दैट मींस 1 दे रखा है, इसकी जगह ये 1 लिख दिया। p q माइनस r दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एक मिनट q माइनस r दैट मींस 2 - 3, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 - 3, प्लस यहाँ पे 1/b दैट मींस b की वैल्यू क्या है दोस्तों हमारे पास b इज द 2 दैट यहाँ पे 2 हो जाएगा। एंड अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास
मैं कह रहा हूँ r माइनस पी, दैट r माइनस पी, r इज द r माइनस पी 3 माइनस 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 1 अपॉन सी, दैट यहाँ पे 1/3, फिर बाद में यहाँ पे मैं बात 1/3 या फिर देखो 1 अपॉन सी देगा, दैट यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे p माइनस क्यू, दैट 1 माइनस का 2, ठीक, इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 1 2 माइनस 3, दैट मींस माइनस का 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1, ठीक, 2 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे बात करें दोस्तों माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है, दैट यहाँ पे माइनस का 3 माइनस 1 माइनस का 4 प्लस का 4, दैट यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आई थिंक आपको किसी भी प्रकार का दोस्तों डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इसी टाइप के क्वेश्चन हैं जो हम आगे और कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, जस्ट ऐसा कैसे क्वेश्चन, इसको हम ऐसा कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको कर ले। और दोस्तों एक चीज आपको और भी कहना चाह रहा हूँ, वो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एंड आवर, ठीक है, मेरे खुद के लिए और आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब करोगे और सब्सक्राइब करे हो और यार अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करे हो, दैट मींस यहाँ पे आपको भी लगेगा जब कमेंट्स धड़ाधड़ कमेंट्स आएंगे किसी भी टाइप के, यानी प्रॉब्लम्स के या फिर जो भी जिस टाइप के अभी आप कमेंट्स वगैरह या फिर लाइक्स वगैरह जो भी आप करते हो, दैट यहाँ पे आपको भी लगा कि और भी कोई क्लास के अंदर पढ़ रहा है, ठीक है। और मुझे भी थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा खुशी होगी दोस्तों कि मेरे स्टूडेंट या फिर मेरे दोस्त, मेरे फ्यूचर जो टीचर्स हैं, ठीक है, जो अध्यापक है वो मेरे साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे आगे बात कर रहे हैं, इसके आगे इसको एक बार जल्दी से उतार ले, फिर बाद में नेक्स्ट इसी टाइप के और क्वेश्चन लेगा दोस्तों में। नेक्स्ट यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ, किस प्रकार से रहेगा। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा चेंज ही कर रहा हूँ, ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे मैं कह देता हूँ दोस्तों, देखो किस को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से देखो एक बार उसको पूरा हटा देता है, आंसर को पूरा हटा देता है, ऐसा कैसे क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। देखो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हमें पी पद, क्यू पद और आर पद क्रमशः एबीसी है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ दोस्तों, सिंपली बीसी इंटू क्यू माइनस आर प्लस सी ए इंटू आर माइनस पी प्लस ए बी इंटू पी माइनस क्यू इज द व्हाट। यहाँ पे क्या रहेगा, ठीक है दोस्तों। देन अगेन यहाँ पे वही वाली कंडीशन दोस्तों, मैं इसको पहले तो बाय न्यूमेरिकली, ठीक है, बाय यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हार्मोनिक्स प्रोग्रेशंस ले रहा हूँ, एचपी ले रहा हूँ या हरात्मक स्थिति ले रहा हूँ, फिर बाद में इसको सॉल्व करेंगे और फिर बाद में बाय मेथड के अकॉर्डिंग भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। देन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ देखो, पहले तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ बाय एचपी, यानी एचपी ले रहा हूँ दोस्तों मैं 1/2 1/3 1/3 1/4 डॉट डॉट, इस प्रकार से मैंने ले लिया, ठीक है दोस्तों। आगे मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, यदि मैं p = 1 q = 2 और r = 3 लेता हूं, ठीक है, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे ap यानी कि p वापस दोस्तों हमें क्या कह रहा है, a है, और a इज द यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a है, या फिर p की जगह 1 रखो तो a1 और a1, इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसकी जगह प्रथम पद रहेगा, और प्रथम पद यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास a = क्या रहेगा दोस्तों, हमारे पास a = यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1/1 या फिर 1 रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको डिसाइड कर सकता हूँ। अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों q जो q पद है वो हमें क्या कह रहा है दोस्तों, हमारे पास q पद b है, दैट मींस यहाँ पे a2 और a2 वाला पद दोस्तों 1/2, दैट मींस हमारे पास जो b रहेगा दोस्तों, यानी यहाँ पे q पद किसके बराबर दोस्तों, b के बराबर है,
क्यू पद किसके बराबर, यहाँ पे मैं ये वाला पद हटा देता, ये वाला हटा देता, इक्वल का साइन लगा रहा, ठीक है। और क्यू वाला पद b के बराबर, b इज द, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1/2 के बराबर आता है दोस्तों, दैट यहाँ पे b इज इक्वल टू 1/2 रहेगा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे दोस्तों अगेन में यहाँ पे r पद, और r पद हमारे पास r की जगह 3 रख रहा हूँ, a3 और a3 वाला पद दोस्तों हमारे पास 1/3, दैट मींस यहाँ पे r पद हमारा c दे रखा, दैट यहाँ पे c इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों 1/3 रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास PQR और ABC आ गए, ठीक है दोस्तों। अब इनकी वैल्यू इसके अंदर पुट अप कर लेते हैं और इसका आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं दोस्तों B into C, ठीक है। B into C दैट मींस 1/2 into 1/3 Q minus R दैट यहाँ पे Q minus R 2 minus का 3, ठीक है दोस्तों। फिर अगेन यहाँ पे C into A और C into A यानी 1/3 into A, एंड फिर बाद में यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है R minus P दैट R minus P 3 minus 1, इस प्रकार से मैंने इनको लिख दिया। नेक्स्ट अगेन बात करो A into B 1 into 1/2 एंड अगेन यहाँ पे B into P minus Q दैट P minus Q यानी 1 minus का 2, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इनको लिख दिया। आगे अगेन बात करो दोस्तों, यहाँ पे 1/6 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है, प्लस का यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ 2/3 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे हमारे पास माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 1/, इसको सॉल्व करें दोस्तों, और सॉल्व करने पर यहाँ पे माइनस का 1/6 प्लस यहाँ पे 2/3 माइनस का 1/2, ठीक है दोस्तों। दैट इन सब का एलसीएम क्या रहेगा हमारे पास 6 रहेगा, एंड 6 में 6 का भाग माइनस का 1 यहाँ पे 2 दैट यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। दैट यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 0/6 इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास इसका भी वैल्यू क्या रहेगा दोस्तों 0 रहेगा। अब इसी क्वेश्चन को बाय मेथड या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों हमारे पास P पद Q पद और R पद लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको एक बार जल्दी से उतार फिर बाद नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को यहाँ पे आगे अगेन उसी टाइप से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन किया था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। आई थिंक आपने उतार लिया। तो देखते हैं यहाँ पे इसको सारे का सारा हटा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहा हूं दोस्तों इसके आगे, और इसके आगे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों P पद Q पद और R पद कर्म से ABC है, ठीक है, हरात्मक श्रेणी के अंदर दे रखा है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास हरात्मक श्रेणी में दे रखा है, ठीक है। हरात्मक श्रेणी के अंदर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि P पद हमारे पास क्या दे रखा है A है, ठीक है। Q पद हमारे पास क्या दे रखा दोस्तों Q पद इज द B एंड R पद हमारे पास दे रखा C। दैट मींस यहाँ पे अगर मैं इसी की समांतर श्रेणी की बात करता हूँ दोस्तों, तो समांतर श्रेणी के लिए यहाँ पे दोस्तों P पद जो रहेगा हमारे पास वो 1/a रहेगा। फिर बाद में अगर मैं दोस्तों Q पद की बात करता हूँ तो Q पद 1/b रहेगा, और R पद की बात करता हूँ तो यहाँ पे 1/c रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इनको कर लिया, ठीक है। अगेन यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा समांतर श्रेणी के लिए वो कौन सा रहेगा दोस्तों P upon AP is equal to 1/a is equal to a plus n minus 1 into d is equal to यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1/a, ठीक है। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। इसको मैंने क्या दे दिया, यहाँ पे n की जगह क्या लिख देता हूँ p लिख देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे मैं दोस्तों कह रहा हूँ यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ अगेन यहाँ पे Q पद के लिए, ठीक है दोस्तों। Q पद के लिए, और Q पद यहाँ पे 1/b इज इक्वल टू यहाँ पे a प्लस q माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 1/b। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इनको लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ तक ही लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इसको मैं यहाँ तक ही लिख रहा हूँ, फिर बाद आगे देखो कैसे कर। वैसे तो इसको पूरा आर वाला पद भी लिख के इसको कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो मैं यहाँ तक लिखने के बाद इसको क्या कर रहा हूँ दोस्तों माइनस करा देंगे। यहाँ से इसको माइनस किया, माइनस 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 ये वाला कट हो जाएगा, और d इज इक्वल टू d इज यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा p माइनस 1 प्लस माइनस यहाँ पे माइनस का q प्लस 1, और इधर क्या आ जाएगा 1/a माइनस 1/b, माइनस 1 प्लस 1 कर जाएगा d p माइनस का q
एंड यहाँ पे क्या रहता है दोस्तों, b माइनस a और a b, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये रह जाएगा। यहाँ से मैं दोस्तों किसकी वैल्यू निकाला, देखो यहाँ से मैं निकाला वैल्यू p माइनस क्यू की। किसकी वैल्यू निकाला दोस्तों, p माइनस क्यू की वैल्यू निकाल देता हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे p माइनस क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे b माइनस a अपॉन a b। इस प्रकार से देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास इसी प्रकार से देखो यहाँ इस प्रकार से आने के बाद देखो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या है, p माइनस क्यू का, p माइनस क्यू यहाँ पे देखो इस प्रकार से, या फिर मैं कह सकता हूँ p माइनस क्यू। इसका सीक्वेंस देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे p माइनस क्यू b माइनस a a b, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ p q, ठीक है, दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों q r, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे a b, दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a b b c, ठीक है, दैट यहाँ पे c माइनस का b, इस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ। एंड यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे d ये d किस में देगा, मल्टीपल में देगा, किसका देगा दोस्तों, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये इसके डिवाइड में रहेगा। यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे d एंड bc, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे qr और rp, ठीक है, qr और rp, दैट मींस यहाँ पे इस प्रकार से लिखने के बाद दोस्तों मैं कह सकता हूँ यहाँ पे हमारे पास a माइनस का c, d और ac, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास आ गया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हमारे पास q माइनस r, r माइनस p एंड यहाँ पे p माइनस q, इनकी सारी की वैल्यू आ गई। और इसके अंदर क्या कर लेते दोस्तों, पुट कर लेते, ठीक है। तो इसको पुट कर लेते, देखो दोस्तों किस प्रकार से हमारे पास इसका वैल्यूज पुट अप कर रहा हूँ। यहाँ पे b और c को तो मैं ऐसा कैसा रख रहा हूँ, q माइनस r की जगह यहाँ पे c माइनस b अपॉन c माइनस b अपॉन यहाँ पे मैं कह रहा था दोस्तों d b इंटू c, इस प्रकार से लिख दिया। नेक्स्ट बात करा दोस्तों, इसके बाद ca का तो ca रख रहा हूँ एंड r माइनस p और r माइनस p की जगह यहाँ पे दोस्तों a इंटू c और d ac रख दिया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इनको रख दिया। नेक्स्ट बात करा दोस्तों देखो कि देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, इसको इस प्रकार से इसको बड़ा ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देखो इस प्रकार से मैंने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों मैं ए बी एंड फिर बाद में यहाँ पे ए बी पी माइनस क्यू की जगह यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों, बी माइनस ए एंड अगेन नीचे यहाँ पे दोस्तों डी ए इंटू बी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से अब देखो कौन कौन से स्टेप कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पे बीसी से बीसी कैंसिल आउट हो रहा है, सी ए से ए सी या फिर में ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या बच रहा है, सिंपली सी माइनस बी, नीचे डी, सब जगह नीचे डी बच रहा है। यहाँ पे नीचे तो दोस्तों डी क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, या फिर मैं कह सकता हूँ सी माइनस का बी ऊपर बच रहा है, ए माइनस का सी ऊपर बच रहा है, फिर बाद में प्लस का बी माइनस ए ऊपर बच रहा है, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस ए प्लस बी माइनस बी प्लस का सी माइनस का सी, दैट 0 बटा डी इज इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर दोस्तों इसके आगे वाले जो टॉपिक्स रहेंगे या फिर दोस्तों हम आगे यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हरात्मक माध्य की बात करेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आज के सेशन में हम इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर दोस्तों इससे आगे जो आने वाली बातें रहेंगी उनकी बात करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। और अगर इस टॉपिक या फिर इस सेशन के अंदर किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। और अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज सीधे अकेडमी शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।